आज मंगलवार के दिन संकट मोचन हनुमान जी का दिन होने के कारण मैं आज उनके प्रसंग पर चर्चा करना चाहूँगा। प्रसंग आज के जब उस परिप्रेक्ष्य में भी है और कल क्या था और आज क्या था। यदि यही बात कल हुई होती तो क्या होता। प्रसंग है हनुमान जी का सीता खोज में निकलना। जब वो सीता खोज के लिए निकल रहे थे, सभी वानर सुग्रीव ने बुलाया, सभी को कहा कि सभी दिशाओं में आप लोग फैल जाओ और सब लोग लग जाइए कि सीता को खोजा जाए, कहाँ है, किस हाल में है। जब सभी लोग जा रहे थे तो अंत में हनुमान जी भी आए और भगवान राम को प्रणाम करके वो भी जाने लगे। तो भगवान राम ने उनको अपने पास बुलाया और अपनी मुद्रिका दी। मुद्रिका देने के बाद उन्होंने कहा कि आप यदि सीता से मुलाकात हो तो आप उसको हमारा विरह भी बताना और उन्हें विश्वास दिलाना कि हम उनको जल्द जो है ले आएंगे। बस इतना करके आपको आना है। ये लोग जाते हैं, समुद्र किनारे पहुंचते हैं। जब विशाल समुद्र को पार करने की बात आती है, सभी अपने अपने बल का बखान करते हैं। हनुमान जी बैठे रहते हैं चुपचाप। तो जामवंत जब उनको कहते हैं कि काचुप साध रहा बलवाना, राम काज लो तो अवतारा, सुनते ही भय पर्वताकारा। जब ये बात आती है तो तुरंत हनुमान जी खड़े होते हैं और कहते हैं कि जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजो मुहि। जामवंत मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए, क्या उचित होगा क्या अनुचित होगा। तो जामवंत भी यही बात कहते हैं कि इतना करो तात तुम जाई, सीता की सुध लाओ। मतलब इतना सिर्फ जाना है कि सीता को खोज के सिर्फ ले उसकी खबर लानी है। बाकी कुछ भी नहीं कहा गया कि आपको और कुछ करना है इसके अलावा एक्स्ट्रा। यही बात राम जी ने भी कही थी कि सीता जी की खोज करके उनको बताकर आना है कि जल्द विश्वास दिला के कि हम उनको ले आएंगे, जहां भी होगा हम जीत कर लड़कर कुछ भी समस्या होगी हम करेंगे और हम भी दुखी हैं। सिर्फ इतना ही करने की बात हुई थी। बाकी कुछ भी करने के लिए ना हनुमान जी ने कहा, राम जी ने कहा, ना ही जामवंत ने कहा, ना किसी ने कहा। हनुमान जी गए, सीता जी को देखा भी, छिपछिपा के पहुंचे भी, बातचीत भी हुई। उन्होंने राम जी के विरह को बताया भी और ये भी बताया कि आपसे ज्यादा दुखी हैं भगवान। इसके बाद भूख लगी, खाना खाया, पेड़ तोड़े, अक्षय कुमार आया, वहां के बंदीगण आए, मालीगण आए, सबको मारा पीटा। जो भी बीच का हुआ वो ना भगवान श्री राम ने कहा था, ना ही जामवंत ने कहा था। ये जितना भी उपक्रम बीच का हुआ, हनुमान जी ने अपनी इच्छा से कहीं ना कहीं आने वाली समस्याओं के समाधान उनके प्रत्युत्तर में किया। रावण का आमना सामना प्रत्युत्तर था। पूंछ में आग लगाई, उसका लंका जलाना भी एक तरह से प्रत्युत्तर था। न लगाई जाती आग उनके पूंछ में तो लंका न जलाते वो। लेकिन जितना भी वो सब कुछ करके आए, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने जिनके वो सेवक थे या जिनके अंडर में वो काम कर रहे थे, उनके स्वाभिमान को कहीं गिरने नहीं दिया। उससे बढ़कर वो करके आए। उनके लंका वासियों में भय व्याप्त करके आए, इतना कि सब डर गए कि जिनका सेवक इतना तेज होगा, जितना शक्तिशाली होगा, बलवान होगा, तो उनके मालिक कैसे होंगे। लेकिन देखने की बात यह है, वो वहां से आए, उनके अंदर डर था। ना उनको मालाएं मिली, ना उनको उतना ज्यादा वो मिला, ना उनको उसकी अपेक्षा थी। लेकिन मैं ये सोचता हूं कि यदि आज यही चीज आज के जब समय पर हुई होती, किसी संगठन में काम करने वाले किसी स्वयंसेवक के साथ हुई होती, किसी पार्टी में काम करने वाले किसी साधारण कार्यकर्ता के साथ हुई होती, या किसी सेना नायक के साथ हुई होती, तो उसके साथ क्या होता। उसको कहा जाता, तुम्हें कहा गया था कि चुपचाप जाना, देख कर आ जाना। ये बीच में जो तुमने ये सब किया, अक्षय कुमार को मारा जो कि राजपुत्र था, रावण से बात की जो राजा था, राजा राजपुत्र राजकुमार से लड़ने का अधिकार तो या तो अंगद को था, या तो बाली को, सुग्रीव को था, राजा को, या तो युवराज को, या तो रामचंद्र जी लड़ते उससे, या तो लक्ष्मण जी को लड़ना चाहिए। फिर तुम सेवक होगे, तुम क्यों गए वहां, तुमने ये ऐसा क्यों किया। अगर हनुमान जी अपनी सफाई में उस सबसे कहते कि भाई मुझे पकड़ने आए, मुझे मारने आए, तो मैंने मारा, तो आज के परिप्रेक्ष्य में अगर उसके खिलाफ यहाँ पर ये बात हो रही होती, उससे सफाई ली जा रही होती, तो वो कहते कि वो मारने क्यों आए, क्योंकि तुमने पेड़ तोड़े, तुमने उनके बगिया के फल खाए। वो कहता मुझे भूख लगी थी, वो कहते नहीं, वो तो लौट के खा सकते थे ना, तुम चुपचाप जाते, चुपचाप खोज के चले आते, अगर वहां के फल नहीं तोड़ते, वहां के रखवारों से नहीं लड़ते, तो कोई तुम्हें पकड़ता ही नहीं। जब तुम्हें कोई पकड़ता नहीं तो लड़ने की बात ही नहीं आती। और जब
लड़ने की बात नहीं आती तो लंका जलने की बात नहीं आती। ये काम तो सब राजा रामचंद्र जी या लक्ष्मण जी या सुग्रीव जी कहते तब होता, और उसको क्या किया जाता, ये सारा आरोप उसके ऊपर मढ़ दिया जाता कि जो काम तुम्हें दिया गया था तुमने वो काम सही ढंग से नहीं किया, जो काम नहीं कहे गए थे तुमने वो काम किया, और उसको या तो वहां से निकाल दिया जाता। ये कहा जाता कि नहीं, ये स्वयं सेवक सही नहीं है, ये सेवक सही नहीं है, इसको हटाया जाए। और फिर बिना हनुमान के अगर लंका में चढ़ाई की जाती और लक्ष्मण को शक्ति लगती तो हनुमान की फिर कोई, कुछ लोग कहने वाले ऐसा भी कह देते कि अगर हनुमान नहीं होते तो क्या कोई दूसरा नहीं जाता? बिल्कुल। लेकिन अगर हनुमान के ऊपर ये कार्रवाई हो गई होती तो दूसरा जाने से भी डरता। वो सोचता क्या मतलब, अभी मैं जाऊंगा संजीवनी लेने, हो सकता है कि मुझे ना मिले, मैं पूरा पर्वत उठा के ले आऊं, और पर्वत उठा के ले आया तो कार्रवाई सीधे हो जाएगी कि भाई तुमसे तो जड़ी बूटी मंगाई थी, तुम पर्वत लेके क्यों आ गए? तुमको भी निकाला जाता है, तुम्हारा भी पद यहाँ से हटाया जाता है, तुम्हें भी दंड दिया जाता है, तुम्हारा भी वेतन बंद कर दिया जाएगा। तो जब ये परिप्रेक्ष्य मैं सोचता हूं तो मुझे समझ में आता है कि जहां ऐसे लोग होंगे वहां क्या होगा। आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं।